देश भर की निगाहें इस वक्त यूपी के रण पर टिकी है। वजह है यूपी के रण से दिल्ली के सफर की शुरुआत। लेकिन बीजेपी की नजर इस वक्त यूपी के रामपुर सदर सीट पर टिकी है। वही रामपुर जिसकी हवा से लेकर दशा और दिशा सब सपा नेता आजम खान तय करते हैं। आखिर क्यों बीजेपी के लिए रामपुर का किला इतना खास है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या आजम खान किसी एक इंसान का नाम नहीं है? आजम खान नाम है एक तहरीक का। एक वक्त था जब यूपी का बच्चा बच्चा ये जानता था कि दुनिया की बागडोर ऊपर वालों के हाथों में है, जबकि रामपुर की हवा आजम खान के इशारों पर रहती है। लेकिन इस बार वक्त और हालात दोनों ही पहले के मुकाबले अलग हैं। रामपुर की दिशा और दशा तय करने वाले आजम खान इस बार जेल में हैं और बीजेपी इसका फायदा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार आजम खान के किले को फतेह करने की जिम्मेदारी उस शख्स के कंधों पर सौंपी है जिसने न सिर्फ आजम खान के नाक में दम किया, बल्कि उन्हें और उनके बेटे को सलाखों के पीछे तक पहुंचा दिया। आजम के पैरों तले जमीन खिसकाने वाला बीजेपी का ये योद्धा है आकाश सक्सेना, जिसे बीजेपी ने रामपुर सदर सीट से उम्मीदवार बनाकर आजम की नींद उड़ा दी है। आकाश सक्सेना के जरिए बीजेपी उस ख्वाब को भी पूरा करना चाहती है जो अभी तक बीजेपी के लिए महज ख्वाब ही बना हुआ है। दरअसल बीजेपी आजम खान के रहते हुए आज तक किसी भी चुनाव में रामपुर सदर सीट पर जीत दर्ज नहीं कर सकी। यहाँ तक कि 2014, 2017 और 2019 में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी को आजम खान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। रामपुर में सपा नेता आजम खान के वर्चस्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आजम खान रामपुर से 9 बार विधायक और 4 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि 2019 में जीत के बाद आजम खान के सितारों पर आकाश सक्सेना ने ऐसा ग्रहण लगाया कि आज जेल में बंद आजम खान अपने ही क्षेत्र में चुनावी प्रचार के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं। आकाश सक्सेना ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर एक के बाद एक 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए और आजम खान के साथ उनके बेटे को भी जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। साथ ही आजम खान की अवैध संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर तक चलवाए। नतीजा ये है कि जेल से रिहा होने के बावजूद आजम के बेटे अब्दुल्ला जेल के उन दिनों को भूल नहीं पाए। फिलहाल अब्दुल्ला आजम अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार करने में जुटे हैं। ऐसे तो आजम खान साहब मुझसे ज़्यादा वक्त से जेल में है, लेकिन क्या वो उनसे दूर हो गए? आप बाहर से आ रहे हैं, आपने लोगों का जज्बा देखा होगा, लोगों का जोश देखा होगा, उनका जुनून देखा होगा। जहाँ तक नाम है, मैंने कई बार इस बात को दोहराया है कि आजम खान किसी एक इंसान का नाम नहीं है। आजम खान नाम है एक तहरीक का, जो 40-45 साल पहले इस शहर से शुरू हुई थी और आज भी जारी है। और जेल या जेल की अंधेरी कोठरी उस तहरीक को यहाँ के लोगों के दिल से दूर नहीं कर सकती। बीजेपी इस बार रामपुर को चारों तरफ से किलेबंदी करने का मास्टर प्लान लेकर सियासी रण में उतरी है। तभी तो एक तरफ आजम खान की नींद उड़ाने के लिए बीजेपी आकाश सक्सेना को चुनावी मैदान में लेकर आई, तो वहीं आजम के बेटे अब्दुल्ला को मात देने के लिए मुस्लिम चेहरा हैदर अली को आगे किया है। हैदर अली रामपुर के स्वार विधानसभा क्षेत्र से अपना दल के उम्मीदवार हैं और यूपी चुनाव में अपना दल बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। यानी बीजेपी ने हैदर अली को चुनावी मैदान में उतारकर आजम परिवार की चिंताएं दोगुनी कर दी हैं, क्योंकि स्वार विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से ही जीत और हार का फैसला करता आया है। ऐसे में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ हैदर अली को मैदान में उतारकर बीजेपी ने जनता के सामने एक और मुस्लिम चेहरा खड़ा कर दिया है। बता दें कि मौजूदा समय में आजम खान रामपुर से सांसद हैं, जबकि रामपुर की 5 में से 3 विधानसभा सीटें आजम परिवार के पास हैं। इस बार रामपुर सीट हाथों से निकल न जाए, इसका खतरा आजम खान और सपा में साफ देखा जा सकता है। शायद यही कारण है कि सांसद होने के बावजूद रामपुर की गद्दी बचाने के लिए आजम खान को खुद विधानसभा के चुनावी रण में उतरना पड़ रहा है। और कहीं न कहीं सपा भी ये अच्छे से जानती है कि रामपुर का किला बचाना अकेले अब्दुल्ला आजम के बस की बात नहीं है। इसलिए जेल में होने के बावजूद सपा ने अपने सबसे कद्दावर नेता आजम खान को रामपुर सदर सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ बीजेपी भी ये अच्छे से जानती है कि आजम खान के होते हुए रामपुर के किले में सेंध लगाना आसान नहीं है।
इसलिए बीजेपी भी आजम के नाक में दम करने वाले आकाश सक्सेना के साथ मैदान में उतरी है, जिससे रामपुर की सियासी लड़ाई अब प्रदेश की सियासी लड़ाई से भी ज्यादा दिलचस्प हो चली है। खैर, आजम और आकाश की इस लड़ाई में रामपुर किले का सिंहासन किसके हाथों में आता है, ये तो 10 मार्च को चुनावी नतीजे सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन एक बात साफ है, बीजेपी और सपा दोनों ही किसी भी हाल में रामपुर की गद्दी को गंवाना नहीं चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।